रजब भट्ट का क्या करें कहा था कि रजब भट्ट को माफ़ी मांगने के तरीके में तब्दीली लानी, और जो लब्बैक वाले, तहरीक लब्बैक वाले, उनकी तरफ से ही सबसे ज़्यादा हीट फील हो रही थी, उनकी तरफ से ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा था। वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था, जहां सिद्धू मूसेवाला मेरा उस्ताद सऊदी अरब में दीगर मकामात पर बैठकर वीडियो बनाते हुए कुरान हाथ में लेकर माफ़ी मांगी गई, माफ़ी मांगने के तरीके इख्तियार की गए कि रजब भट्ट ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए, बिटकॉइन के जरिए साद रिजवी साहब को 5 करोड़ रुपए पे कर दिए हैं। इस बात में कोई सदाकत है या नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ शेयर हो। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे इससे पहले भी बात करते हुए रजब भट्ट का क्या करें कहा था कि रजब भट्ट को माफी मांगने के तरीके में तब्दीली लानी होगी। माफी मांग रहा है रजब भट्ट, मगर तरीका बदलना पड़ेगा। मैंने मिसालें क्या दी थी? मैंने आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब की मिसाल दी थी, जो मुफ्ती मंजूर मैंगल साहब हैं, उनको बड़ा मानते हुए, उनसे भी उनके तवस्सुत से, उनके जरिए सिफारिश करवाते हुए मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने माफ़ी मांगी थी। और इसी तरह से हमने देखा कि दीगर उलमाए कराम ने भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब की सिफारिश की थी। बहुत से दीगर माफ़ी मांगने वाले भी, जिन्होंने गलतियां की, उन्होंने जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, उन्होंने माफ़ी मांगने का तरीक़ाकार अपनाया था। मैंने कहा था नौजवान है, बच्चा है, ये रजब भट्ट जो गलतियां कर गया है उसके बाद क्या करें? मतलब रजब भट्ट को क्या ख़त्म कर दें? नहीं, हम एक महज़िब मुआशरा हैं। माफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कबूल करता है, माफ़ी देता है। माफ़ी मांगने वाले को माफ़ी देना अल्लाह की सुन्नत है। रजब भट्ट को माफ़ करना चाहिए। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैंने आपसे ये तमाम बातें की थी। रजब भट्ट ने, ज़ाहिर है कि स्मार्ट है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहा है, सक्सेसफुली चला रहा है, तो रजब भट्ट ने उससे ज़्यादा स्मार्टनेस का मुजाहिरा किया। और रजब भट्ट ने जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, जहां से सबसे ज्यादा हीट फील हो रही थी, वहीं जाके राब्ता किया है। उसी जगह उसने अपनी माफी की डायरेक्शन की। यानी एक तो जाहिर है कि माफी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगी जाती है, माफी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हुए माफी मांगी जा रही है। अल्लाह के घर में खड़े होकर माफी मांगी गई। सऊदी अरब में दीगर मकामात पर बैठकर वीडियो बनाते हुए कुरान हाथ में लेकर माफी मांगी गई। माफी मांगने के तरीके इख्तियार किए गए, दुरुस्त तरीके इख्तियार किए गए। लेकिन उसके बाद रजब भट्ट ने क्या किया, आप देखिए। रजब भट्ट ने बसीरत चिश्ती को वकील मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। मैं रजब भट्ट, वल्द मोहम्मद अफजल भट्ट, चौधरी बसीरत अली चिश्ती, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, मैं इनको अपना अमीर और वकील मुकर्रर करता हूँ। रजब भट्ट ने माफी मांगी, डिटेल्ड माफी मांगी, और जो लब्बैक वाले हैं, तहरीक लब्बैक वाले, उनकी तरफ से ही सबसे ज्यादा हीट फील हो रही थी, उनकी तरफ से ही सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा था। तो रजब भट्ट ने उन्हीं को सामने रखते हुए अपना केस रख दिया है। और रजब भट्ट ने यह कहा है कि चौधरी बसीरत अली चिश्ती, इन्हें मैं अपना वकील मुकर्रर करता हूं। चौधरी बसीरत अली चिश्ती, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, मैं इनको अपना अमीर और वकील मुकर्रर करता हूं। अब ये लब्बैक के इलेक्शन में कैंडिडेट रह चुके हैं। रजब भट्ट ने एक तो ये बात की। चौधरी बसीरत अली चिश्ती, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, सीनियर रहनुमा, टिकट होल्डर 36 और 60 के कैंडिडेट है, और मेरे बड़े भाई भी। रजब भट्ट ने एक पहला मकाम था, एक सादा सी जगह थी, उसमें किसी मकाम की निशानदेही नहीं हो रही, कुरान सामने रखकर माफी मांगी। परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूं और तौबा करता हूं। फिर अल्लाह के घर में रजब भट्ट नजर आया हमें, और वहां पर खाना काबा में रजब भट्ट ने वहां पर माफी मांगी। मैं फिर भी इस पाक जगह पे खड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से एक बार फिर माजरत करता हूँ। फिर रजब भट्ट ने एक और डिटेल्ड माफी मांगी। एक जगह है, एक अदद सोफा है ब्लू कलर का, उस पर रजब भट्ट शलवार कमीज पहना हुआ बैठा हुआ है, और फिर माफी मांग रहा है। और माफी मांगते हुए रजब भट्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर माफीनामा जारी किया। ये बताया कि मैंने कानूनी टीम की खिदमात हासिल करनी है जो मेरे खिलाफ इल्जामात का दिफा करेगी। अब रजब भट्ट जो है वो ये कहता है, बाकायदा डिटेल माफ़ी मांगते हुए, कि मेरा नाम रजब भट्ट है, मेरे वालिद मोहम्मद अफजल भट्ट हैं, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पे मुकम्मल यकीन रखता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, मैं ख़त्म नबूवत पे यकीन रखता हूँ, मैं अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह के आखिरी नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और खत्म नबूवत पर
ईमान रखता हूँ। और 295 के हवाले से मेरी जो वीडियो है, मुझे पाकिस्तान में 295, 295A, 295C नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से मुताल्लिक कानून, इसका इल्म ही नहीं है। रजब बट ये कह रहा है मुझे इल्म ही नहीं है। 295A, 295C इस दफा का बिल्कुल कोई इतना खास इल्म नहीं था। मैं तो जो बात कर रहा था 295 के हवाले से, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था, जहां सिद्धू मूसेवाला मेरा उस्ताद, मैं उस पर भी 295 लगी थी, उसकी बात 295 उसका जिक्र है जिसके ऊपर मैंने बात की है, जबकि पाकिस्तान में 295 दफा का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं। मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ गोरा कवानीन देकर गया, जो पीनल कोड्स है ना, जिनके तहत ताजीरात पाकिस्तान, ताजीरात हिंद, हमारे यहाँ भी 302 वही, भारत में भी 302 वही, 420 फ्रॉडिया हमारे यहाँ भी, भारत में भी 295 मजहब से मुताल्लिक जो एहानत की जाती है, जो उसमें किरदार अदा किया जाता है, दिल आज़ारी की जाती है, वहां पर भी 295, हमारे यहाँ भी 295, फिर उसकी ज़ैली शिक़। तो रजब बट कहता है मैंने उसकी बात की थी, वो भारत के हवाले से है। फिर रजब बट कहता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, टिकट होल्डर, मेरे बड़े भाई बसीरत चिश्ती, उनको मैं वकील मुकर्रर करता हूं, वो इस केस में मेरी रहनुमाई करेंगे। तमाम मजहबी उलमा, मौलाना साद रिजवी, मुफ्ती हबीब मुनीबुर रहमान और अनस रिजवी भी। तो रजब बट ने सबसे बात की और कहा कि मैं इन सबसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे मेरे ना करदा गुनाह पर मुआफ कर। पाकिस्तान के उलमा और मुशाह अज़ाम से मेरी इस गलतफहमी और माफी की दरख्वास्त पे रजू फरमाएं, तो मुझे इस नाकर्दा गुनाह से माफी दिलवाएं। तो रजब बट ने इनसे भी मुआफी मांग ली है। मैं अल्लाह के नबी पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पर, अहले बैत अतहार, असहाबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, इन तमाम का रजब बट ने हवाला देते हुए, इनकी बात करते हुए मुआफी मांग ली है। अब रजब बट के हक में आवाजें भी आपको सुनाई दे रही हैं। बड़ी तादाद में लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि रजब बट की मुआफी कबूल की जानी चाहिए, रजब बट को मुआफ करके उसे वापस इस्लाह का मौका देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे एक सरकारी टीवी पे बिठाया गया शख्स है रजी दादा, वो बैठ के न जाने कहाँ कहाँ की लेकर आ गया, और गलती है ना, गलती पे माफी भी मांग रहा है ये नौजवान। वो बैठ के शुरू हो गया कि ऐसे करो वैसे करो, सजा दो। तो ये बेहूदगी भी हमारे यहाँ जारी है। फिर इसी तरह से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, बस सजा दी जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये भी रजब बट के मामले में हो रहा है। देखते हैं क्या बनता है। मैं देख रहा था अज़मा बुखारी, वज़ीर इत्तलात पंजाब, उनसे सवालात हुए इस सिलसिले में। तो वो कहने लगी कि मैं रजब बट को नहीं जानती, रंग बिरंगे यूट्यूबर्स हैं, मैं उनके बारे में नहीं जानती और मुझे नहीं पता, और जो भी होगा कानून अपना रास्ता लेगा। बात यह कि अज़मा बुखारी साहिबा को जानना चाहिए, आप वज़ीर इत्तलात हैं, इतना बड़ा मामला है, हुकूमत पंजाब है, आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें रेगुलेट करना, इस सिलसिले में कवानीन बनाना और आगे बढ़ना इस सिलसिले में कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन रहें, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अजीब अहमकाना सा बयान है कि मैं नहीं जानती, आपकी जिम्मेदारी है, आप जानती हो, ये सामने आनी चाहिए बात कि आप कुछ कर रहे हैं इस सिलसिले में। एक उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर मुझे नहीं पता, इस तरह की बातें अज़मा बुखारी साहिबा ने की। बहरहाल रजब बट पाकिस्तान आएगा, कुछ लोग कह रहे थे भाग गया, पाकिस्तान आएगा, वापस आकर अपना काम करेगा, लॉ इज गोइंग टू टेक इट्स कोर्स, ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी होपफुली, अब नजर आ रही हैं। एक बहुत दिलचस्प चीज़ है इस मामले में, वो मुझे नहीं पता और कतन नहीं पता कि इसमें कितनी हकीकत है। ना मेरा रजब बट से राब्ता है, ना मेरा साद रिजवी साहब से राब्ता है, लेकिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर एक चीज चल रही है, लोगों ने, और लोग उसको धड़ाधड़ आगे बढ़ा रहे हैं कि रजब बट ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए, बिटकॉइन के जरिए साद रिजवी साहब को 5 करोड़ रुपए पे कर दिए हैं कि अब मेरी जान आप छुड़वाएं, ये मेरी तरफ से हदिया और अब आप मेरी जान छुड़वाएं। तो ये ऐसे शेयर हो रही है, धड़ाधड़ शेयर हो रही है कि रजब बट ने साद रिजवी साहब से माफी भी मांग ली है और उनको कुछ पैसे भी दे दिए। लब्बैक वालों को चाहिए कि इस चीज़ को क्लियर करें, साद रिजवी साहब को चाहिए कि इस चीज़ को क्लियर करें कि उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए या नहीं लिए, ये सोशल मीडिया पे मुसलसल चल रहा है। उनके तर्जुमान ही क्लियर कर दें कि इस बात में कोई सदाकत है या नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ शेयर हो रहा है कि रजब बट उनको पैसे दे चुका, जो उनसे माफ़ी भी मांग रहा है।